Hello friends, very good morning to everyone and Jai Hind. So in this lecture we are going to cover the left portion of chapter number 28. So Kalabhara revolt. So in this lecture we cover the Kalabhara revolt, why it comes, what is the reason behind it. So we will cover it definitely with the text wise, right? Before starting this video, I make a request to everyone, please go the button of the subscribe, please subscribe and like, right? So come on the point. Kalabhara revolt. Although the period between 380 to 750 extremely important for the state formation and the agrarian expansion in the peninsula. कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि यद्यपि जो पीरियड था बिटवीन किसके यानी कि 300 एडी से और 700 एडी के बीच में बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है। किसके लिए? एक यानी कि वहाँ पर एग्रीरियन एक्सपेंशन मतलब कृषि व्यवस्था में यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाव देखने को मिला है इस पेनिनसुला रीजन के अंदर, जो हम यानी कि साउथ में बात कर रहे हैं, साउथ और डेक्कन का रीजन। वेरी लिटिल इज नोन अबाउट द व्हाट हैपन एट द टिप ऑफ द पेनिनसुला आफ्टर द एक्लिप्स ऑफ द चोलास। कहने का मतलब यहाँ पर ये है, ये यानी कि बहुत ही कम स्तर पर हुआ। कहाँ पर? यानी कि जो पेनिनसुला स्तर देखा गया उसमें एक्लिप्स के तौर पर, यानी कि किसके द्वारा? चोला का द चेरा एंड द पांड्या, यानी कि इनका बहुत ही कम यानी कि रोल देखने को मिला। द ओनली इम्पोर्टेंट इवेंट इज रिवोल्ट लेड बाय द कालाभरा। मतलब अगर देखा जाए सबसे बड़ी रिवोल्ट यानी कि जो आई कृषि के क्षेत्र में, वो यानी कि कालाभरा के द्वारा आई। और कब आई? वो 6th सेंचुरी के अराउंड, ठीक है। कालाभरा सीम्स टू हैव बीन अ ट्राइबल पीपल। ये माना जाता है जो कालाभरा थे यानी कि वो ट्राइबल पीपल थे, और उन्होंने यानी कि हु कैप्चर्ड द पावर पार्टिकुलरली एट द कोस्ट ऑफ द चोला रूल्ड द 75 ईयर्स। कहने का मतलब यहाँ पर यह है, और उन्होंने यानी कि एक पावर को कैप्चर किया पार्टिकुलरली जो यानी कि चोला की पावर थी, ठीक है। और कोस्ट यानी कि जो चोला का जो कोस्ट था यानी कि जहाँ पर उनकी पावर थी उसके जो कोस्ट से नियरेस्ट रीजन था उसको यानी कि वो लोग कैप्चर किया। उसके ऊपर लगभग उन्होंने यानी कि 75 मतलब 75 साल तक यानी कि उन्होंने अपना राज किया। देयर रूल आल्सो अफेक्टेड द पल्लवा एज वेल एज द नेबरिंग कोटरमिनस या कंटेम्परेरीज। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि इसका जो रूल था मतलब कालाभरा का जो रूल था उन्होंने पल्लवा को भी यानी कि अफेक्ट किया, और उनके जो नियरेस्ट जो अदर भी यानी कि उनके किंगडम के नियरेस्ट जो रह रहे थे उन किंगडम्स को भी यानी कि उन्होंने अफेक्ट किया, उन रीजन में रहने वाले लोगों को भी अफेक्ट किया। कालाभरा वाज कॉल्ड द इविल रूलर्स। इनको बहुत ही बुरे रूलर की यानी कि संज्ञा दी गई है, उसमें यानी उस कैटेगरी में उनको रखा गया है कि ये बहुत ही बुरे थे, इनका यानी कि क्रूर व्यवहार था। हु ओवरथ्रू द इनुमरेबल किंग एंड एस्टेब्लिश देयर होल्ड ऑन द तमिल लैंड। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि वो यानी कि मतलब ऐसे किंग थे जो इनुमरेबल यानी टाइप के थे, और उन्होंने इस्टेब्लिश किया था अपना यानी कि वर्चस्व किसके ऊपर? तमिल लैंड के ऊपर, ठीक है। कालाभरा रिवोल्ट वाज द पावरफुल पीजेंट प्रोटेस्ट डायरेक्टेड अगेंस्ट द लैंडेड ब्राह्मणास। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जो कालाभरा थे उनके द्वारा एक रिवोल्ट लाया गया था जो कि एक पावरफुल रिवोल्ट था। किनके द्वारा? यानी कि किसानों के द्वारा प्रोटेस्ट किया गया। किसके लिए? ब्राह्मणों के लिए, कि हम यानी कि जमीन इनको नहीं देंगे, ना इतना दान देंगे, ठीक है। द रिपीटेड टीचिंग दैट दोज हु अटैक लैंड ग्रांट्स एंड कंडेम्ड टू हेल फ्रॉम द 60,000 ईयर फेल्ड टू चेंज देयर माइंड्स। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि ये रिपीटेड यानी कि बार बार वही टीचिंग चल रही थी कि अटैक किया किस पर? यानी कि ग्रांट को कंडेम्ड कर दिया गया, और यानी कि मतलब एक बहुत ही निचले स्तर तक गिरा दिया गया, ठीक है, 60,000 ईयर तक। और ये यानी कि फेल देखने को मिला है, ये जो चेंज हुआ है यानी कि फेल देखने को मतलब यानी कि असफल रहा। दे पुट एन एंड टू द यानी कि ब्रह्मदेया राइट ग्रांटेड टू द ब्राह्मणा इन न्यूमेरियस विलेजेस। कहने का मतलब उन्होंने यानी कि बंद कर दिया कि हम कोई भी यानी कि ऐसा राइट अब नहीं होगा जिसमें यानी कि ब्राह्मणों को जमीन दी जाए, ठीक है, और वो हमसे टैक्स लें, ठीक है। इट अपीयर्स द कालाभरा वर ऑफ द बुद्धिस्ट परसुएशंस एज दे पैट्रोनाइज बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज। कहने का मतलब यहाँ पर यह है, इन सभी से पता चलता है कि जब उन्होंने ब्राह्मणों को सपोर्ट नहीं किया तो इससे पता चलता है कि वो लोग बुद्धिस्ट को मानते थे। और भी कुछ चीज़ें ऐसी थी जो बताती हैं, क्योंकि उन्होंने यानी कि कुछ बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री को भी यानी कि पैट्रोनाइज किया था, तो इससे पता चलता है कि यानी कि वो बुद्धिस्ट लवर थे, ना कि ब्राह्मण लवर, ठीक है।
Kalabhara revolt was the widespread that it could be quelled only through the joint efforts of the Pandyas, Pallava and चालुक्या ऑफ द बादामी। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जो कालाभरा एक रिवोल्ट था जो बहुत ही बड़े स्तर पर हुआ, ठीक है, और उसमें देखा गया कि ये ओनली किसके द्वारा हुआ था, एक ज्वाइंट एफर्ट था पांड्या के द्वारा, ठीक है, और जो यानी कि क्वेल्ड किया गया, मतलब उनके विपरीत में अगर देखा जाए तो कौन थे, पांड्या, चेला और यानी कि चालुक्य उनके द्वारा, क्योंकि ये सारे ब्राह्मण्स को यानी कि रिप्रेजेंट कर रहे थे, लेकिन कालाभरा जो था यानी कि बुद्धिस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा था। तो उनके बीच में यानी कि अगर ट्रेंगल फॉर्म में यानी कि देखा जाए तो विवाद था, यानी कि नॉट अ ट्रेंगल, इज अ रेक्टेंगुलर फॉर्म बिकॉज वन कॉर्नर इज रिप्रेजेंटेड बाय द कालाभरा एंड 3 कॉर्नर्स रिप्रेजेंटेड बाय द पांड्या, चेरा और चालुक्या, ठीक है, सॉरी पांड्या, पल्लवा एंड चालुक्या। So by the quarter of the 6th century, sorry, by the last of the quarter, यानी कि जैसे जैसे यानी कि मतलब यानी कि हमारी जो 6ठी शताब्दी थी बीतती जा रही थी, लगभग यानी कि 575 अराउंड यानी कि देखने में आया कि एक इस ट्रेडिशन के अराउंड जो कालाभरा हैड इम्प्रिजन द चोला, यानी कि कालाभरा ने यानी कि जेल में डाल दिया, मतलब सलाखों के पीछे डाल दिया किनको, यानी कि चोला, पांड्या और यानी कि चेरा किंग को, विच अंडरलाइंस हाउ फॉर्मिडेबल देयर रिवोल्ट वाज। द कॉन्फिडेंसी ऑफ द किंग्स फॉर्म्ड अगेंस्ट द कालाभरा। कहने का मतलब यहाँ पर ये देखने को मिलती है यानी कि किसके अगेंस्ट, यानी कि कालाभरा के, यानी कि कॉन्फिडेंसी मिलती है किंगों की किसके अराउंड, किसके अगेंस्ट, यानी कि कालाभरा के। हु रिवोक्ड लैंड ग्रांट्स मेड टू द ब्राह्मणस, वो यानी कि मना करते थे कि यानी कि ब्राह्मण को जमीन ना दे, ऐसा बताते थे वो। और ये भी बताया कि सोच दैट द रिवोल्ट वाज डायरेक्टेड अगेंस्ट द एग्जिस्टिंग सोशल एंड द पॉलिटिकल ऑर्डर इन द साउथ इंडिया। कहने का मतलब यहाँ पर ये है, उससे ये भी पता चलता है कि जो रिवोल्ट थी उससे ये पता चलता है कि वो डायरेक्ट किसके अगेंस्ट थी, जो सोशल ऑर्डर्स थे एंड यानी कि पॉलिटिकल ऑर्डर्स थे जो साउथ इंडिया में, क्योंकि वो किसके द्वारा बनाए गए थे, ब्राह्मण के द्वारा। तो इसने कहा, उन्होंने उसको मानना, इससे इनकार कर दिया। इट देयरफॉर अपीयर्स, यानी कि इससे पता चलता था कि सम लैंड ग्रांट्स हैड बीन मेड बिटवीन, यानी कि इससे पता चलता है कि कुछ लैंड ग्रांट्स जो थे यानी कि लगभग 300 से 500 के अराउंड जो किए गए थे ब्राह्मणा को बाय द किंग इन द डीप साउथ में। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जो भी यानी कि लैंड ग्रांट दिए गए 300 से 500 के अराउंड, ठीक है, उसका यानी कि प्रोटेस्ट किया कर कालाभरा ने, और उन्होंने यानी कि वर्ण व्यवस्था और यानी कि सोशल सिस्टम एंड द पॉलिटिकल ऑर्डर को भी मानने से मना किया, उसका यानी कि उनका एग्जिस्टिंग जो बताया यानी कि गलत बताया, उस पर एक रिवोल्ट यानी कि एक विवाद खड़ा कर दिया। संगम टेक्स्ट टेल्स अस विलेज वर ग्रांटेड टू द वेरियर्स। जो संगम यानी कि लिटरेचर है उससे यानी कि जो टेक्स्ट है उससे पता चलता है, यानी कि उनको पढ़कर पता चलता है कि जो यानी कि जो विलेजेस थे वो यानी कि दान में दिए जाते थे, वेरियर मतलब योद्धाओं को, ठीक है, बाय द चीफ, यानी कि जो यानी कि मुख्य जो यानी कि मतलब यानी कि क्या बोले उसको, चीफ मतलब बोले तो मुखिया के द्वारा यानी कि दिया जाता था। किसके लिए, अपनी ब्रेवरी को शो करने के लिए, मतलब कोई भी वेरियर्स अपनी ब्रेवरी शो करता था तो उसको दान में कि क्या तुमने इतना महान काम किया है, चलो तुम्हें ये 5 से 6 एकड़ की जो लैंड है तुम्हें दान में दी जाती है, ऐसा बोला जाता था, ठीक है। साउथ आंध्रा एंड द नॉर्थ तमिलनाडु फ्रॉम द एंड ऑफ द 3rd सेंचुरी ऑनवर्ड्स। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि एक मिनट ओके मैं थोड़ा छोड़ गया, हाँ। लैंड ग्रांट टू बी सेम टू या land grants seem to have stimulated agrarian expansion under the Pallavas in the South Andhra and the Tamil Nadu from the end of the 3rd century onwards, but they seems to have been adversely affected the peasants। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि सब कुछ तो हो रहा था, लेकिन देखने में क्या पता चला कि एक्सपेंशन हो रहा था एग्रीरियन इकोनॉमी का, लेकिन ये किसको अफेक्ट कर रहा था, पीजेंट्स को अफेक्ट कर रहा था, क्योंकि उन्हीं से ज्यादा टैक्स लिया जाता था, ठीक है। कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स की बात कर लेते हैं किनके बीच में, यानी कि जो पल्लवा से चालुक्य के बीच में। प्रिंसिपल इंटरेस्ट इन द पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ द पेनिनसुलर इंडिया फ्रॉम द 6th टू द 8th सेंचुरी। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जो प्रिंसिपल इंटरेस्ट मतलब मुख्य, यानी कि अगर हम केंद्र बिंदु देखा जाए पॉलिटिकल हिस्ट्री के बारे में, मतलब राजनीतिक जो इतिहास था उसके बारे में, जो पेनिनसुलर इंडिया में हो रहा था, कब से कब 6 से यानी कि 8th सेंचुरी के अराउंड, वो लॉन्ग स्ट्रगल देखने को मिला सुपरमेसी किसके बीच में, कि पल्लवा जो कांची से बिलोंग करते थे एंड चालुक्य जो बादामी से थे। मतलब वो चाह रहे थे कि मैं तुमसे बड़ा हूं, वो कह रहा मैं तुमसे बड़ा हूं, कि कोई बात नहीं तुम मुझसे बड़े हो तो लड़कर दिखाओ। तो सिंपल तरीका यहाँ पर ये है, एक दूसरे से झगड़ रहे थे अपनी सुपरमेसी को दिखाने के लिए, ठीक है। पांड्या who were in the control of the Madurai and the Tirunelveli districts of the Tamil Nadu joined this conflict as a poor third। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि बाद में पांड्या भी आए और वो यानी कि जो मदुरई से यानी कि बिलोंग करते थे, ठीक है,
जो कंट्रोल ऑफ मदुरई कर रहे थे इन द तिरुनेलवेली डिस्ट्रिक्ट ऑफ द तमिलनाडु, और उन्होंने इस कन्फ्लिक्ट को ज्वाइन किया। और यानी कि अगर देखा जाए तो वो उनका हाथ जो था तो पुअर तरीके से, पुअर मतलब बोले तो मतलब वो कमजोर थे, लेकिन फिर भी दिखा रहे थे हम भी आएंगे भैया, हम भी हैं, हमको मत भूल जाना। तो ऐसा नहीं सिस्टम, ठीक है। ऑल्दो बोथ द पल्लवा एंड द चालुक्य चैंपियन ब्राह्मणिज्म, परफॉर्म वैदिक सैक्रिफाइसेस एंड मेड द ग्रांटेस्ट ब्राह्मणस टू क्वेल्ड विद ईच अदर ओवर द प्लंडर प्रेस्टीज टेरिटोरियल रिसोर्सेज। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि यद्यपि जो यानी कि पल्लवा एंड द चालुक्य, वो दोनों ही यानी कि बात करें तो यानी कि ब्राह्मण रिलीजन से बिलोंग करते थे, ब्राह्मण को ही यानी कि उन्हीं को मानते थे, ठीक है। और यानी कि वैदिक सैक्रिफाइस को यानी कि परफॉर्म किया करते थे, ठीक है। और अधिक से अधिक जमीन यानी कि ब्राह्मण्स को ही दिया करते थे। और वो लड़ रहे थे किसके लिए, यानी कि अपनी ज्यादा से ज्यादा यानी कि शानदार तरीके से जी सकें, ठीक है, प्रेस्टीज को पा सकें, अपना टेरिटोरियल रिसोर्सेज को बढ़ा सकें, ठीक है, इसके लिए लड़ रहे थे। Both try to establish their supremacy over the land lying between the Krishna and the Tungabhadra। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि दोनों ट्राई मतलब अपना अपना प्रयास कर रहे थे कि मेरा यानी कि वर्चस्व सबसे ज्यादा हो। वो कह रहा था मेरा वर्चस्व सबसे ज्यादा किसके ऊपर, कृष्णा और तुंगभद्रा जो रिवर थी उनके ऊपर, उनका जो दोआब रीजन था उनके ऊपर। This doab was again born of contention between the medieval times between the Vijayanagara and the Bahmani kingdoms। यानी कि जैसे जैसे यानी कि मध्यकालीन भारत आया उसमें भी क्या हुआ, यानी कि यही दोआब आगे चलकर एक झगड़े की जड़ बनी। किसके जो विजयनगर के यानी कि राजा थे उनके बीच में, और जो बादामी किंगडम के जो राजा थे उनके बीच में। टाइम एंड अगेन यानी कि हमेशा ये यानी कि आता रहा, समय के अनुसार बदलता रहा, ठीक है। पल्लवा प्रिंसेस ट्राइज टू क्रॉस द तुंगभद्रा, यानी कि जो पल्लवास थे उन्होंने ट्राई किया कि यानी कि क्रॉस किया जाए किसको, तुंगभद्रा को, विच फॉर्म द नेचुरल हिस्टोरिक बाउंड्री बिटवीन द मेनी किंगडम्स ऑफ द डेक्कन एंड द डीप साउथ। कहने का मतलब जो तुंगभद्रा रिवर थी यानी कि एक नेचुरल बाउंड्री फाउंड करती थी किसके बीच में, यानी कि बहुत सारी जो रियासतें थी डेक्कन और साउथ के अंदर, उनके बीच में एक बाउंड्री बना थी, तो उसको पार करना चाह रहे थे कौन, पल्लवास। द स्ट्रगल कंटिन्यूड ओवर द लॉन्ग पीरियड विद वेरिंग फॉर्च्यून्स। कहने का मतलब ये स्ट्रगल आगे चलता रहा बहुत लंबे समय तक, यानी कि एक स्ट्रगल इसको मानकर कि हाँ हमें ये आगे दिखाना है। द फर्स्ट इंपॉर्टेंट, यानी कि ये मानकर चले थे अगर जो इसको यानी कि पालेगा वही सबसे बड़ा होगा, लेकिन स्ट्रगल चलता रहा। अब आगे क्या होगा उसके बारे में जानेंगे। द फर्स्ट इंपॉर्टेंट इवेंट इन लॉन्ग कॉन्फ्लिक्ट टूक प्लेस ड्यूरिंग द राइन ऑफ द पुलकेशिन सेकंड। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि फर्स्ट इंपॉर्टेंट इवेंट की बात करें, ये कन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है यानी कि ड्यूरिंग किसके राइन में, पुलकेशिन सेकंड के, जो यानी कि जिसका जीवन काल अगर देखा जाए तो यानी कि वो 609 से और 642 के राउंड है। द मोस्ट फेमस यानी कि चालुक्य किंग, कहने का मतलब यानी कि जो पुलकेशिन सेकंड था वो सबसे फेमस यानी कि किंग था, यानी कि चालुक्य डायनेस्टी का। ही आल्सो नोन टू अस फ्रॉम द इलोगी रिटन ऑन हिम बाय द कोर्ट ऑफ पोइट रवि कीर्ति इन द अहियोल इंस्क्रिप्शंस। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि वो इस नाम यानी कि हमें इस नाम से भी जाना जाता है इयोलॉजी, जो यानी कि रिटर्न किस में किया गया था, यानी कि कोर्ट यानी कि कोर्ट के पोइट के द्वारा लिखा गया था जिसका नाम था रवि कीर्ति, ठीक है। इन द ओहिल इंस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है। दिस इंस्क्रिप्शन इज एन एग्जांपल ऑफ द यानी कि पोएटिक एक्सेलेंस अचीव्ड इन द संस्कृत। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि ये जो पोएटिक यानी कि जो हमें इंस्क्रिप्शन पता चलते हैं कि उससे ये पता चलता है कि उस वक्त यानी कि जो यानी कि पोइट करना मतलब कविता करने का एक यानी कि उस वक्त यानी कि सबसे ज़्यादा वो रहा होगा, मतलब प्रचलन रहा होगा, जो यानी कि सबसे एक्सेलेंट है उसको दिखाया गया होगा, यानी कि आगे बढ़ाया गया होगा। एंड डिस्पाइट इट्स एक्सक्रेशन is a valuable source for the life of the Pulkeशिन। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि इसके अलावा अगर देखा जाए, ठीक है, इसका एक्सक्रेशन देखने को मिलता है किसके, वाल्यूएबल सोर्सेज के लिए, ठीक है। पहली बात तो ये और किसकी, लाइफ ऑफ द पुलकेशिन की। ही सब्जुगेटेड द कदम्बा कैपिटल, यानी कि वो कहता था, वो सब्जुगेट करता था किसको, कदम्बा कैपिटल ऑफ द बनवासी के लिए, ठीक है। एंड कंपेल करता था गंगाज ऑफ द मैसूर, यानी कि उनको यानी कि कंपेल करता था कि इनको यानी कि जो गंगा से यानी कि दूसरी एक डायनेस्टी थी जो मैसूर से बिलोंग करती थी, टू एक्नॉलेज हिज सुजर्निटी, और बताता था कि मैं यहाँ मेरा वर्चस्व है, ये सब चीज़ मेरे अंडर है, ऐसा बोलता था। ही आल्सो डिफीटेड हर्षा, उसने यानी कि डिफीट हर्षा की जो आर्मी थी, और नर्मदा के ऊपर हर्षा की आर्मी को उसने डिफीट किया था, हराया था। एंड चेक हिज एडवांसेस टुवर्ड्स द डेक्कन, और यानी कि डेक्कन की तरफ आगे बढ़ता चला गया था।
इन हिज कन्फ्लिक्ट्स, यानी कि जितना भी ये जो विवाद खड़ा हुआ विद हिज पल्लवा एंड ही ऑलमोस्ट रीच्ड द पल्लवा कैपिटल, और बाद में देखने को मिला कि उनसे लड़ा भी और आगे उनकी कैपिटल की तरफ बढ़ता चला गया। बट द पल्लवा परचेज्ड पीस बाई सेडिंग देयर नॉर्दर्न प्रोविंस बाई पुलकेशिन सेकेंड। पुलकेशिन सेकेंड से, यानी कि जो पुलकेशिन जो यानी कि सेकेंड था, मतलब द्वितीय था, पल्लवा ने यानी कि सोचा कि ये ऐसे नहीं मानेगा, तो मतलब उन्होंने क्या किया, अपने राज्य का यानी कि जो नॉर्दर्न प्रोविंसेस थी उनको यानी कि पुलकेशिन सेकंड को दे दिया और उससे यानी कि संधि कर ली कि भैया हमें छोड़ दो, बख्श दो, ठीक है, और हम यानी कि तुम्हें ये पार्ट दे रहे हैं, इसके बाद हमसे मत लड़िए, हम शांति चाहते हैं, वी फाइंड ओनली द पीस, राइट, वी वांट परचेज टू पीस, that's why we are going to ceding the some parts of our provinces, that is the northern provinces of our kingdom, you please accept it, and after that you provide us the peace, means हम शांति चाहते हैं, हमें शांति चाहिए, हम लड़ना नहीं चाहते, ठीक है। अराउंड लगभग 610 के अराउंड, यानी कि एडी के अराउंड, पुलकेशिन सेकंड आल्सो कंकर्ड द एंटायर एरिया बिटवीन द कृष्णा एंड द गोदावरी विच केम टू बी नोन एज द प्रोविंस ऑफ बेंगी, यानी कि कहने का मतलब एक ऐसा एरिया यानी कि उसने कंकर किया, मतलब एक ऐसे एरिया के ऊपर यानी कि उसने अपना आधिपत्य जमाया, आक्रमण किया, जो यानी कि गोदावरी और यानी कि कृष्णा के अंडर आता था, बीच आता था। उस एरिया को किस नाम से जाना था, वेंगी के नाम से जाना जाता था। हेयर इज ए ब्रांच ऑफ मेन डायनेस्टी, यहाँ पर क्या थी, मेन डायनेस्टी की एक ब्रांच थी, वह सेटअप एंड इज नोन एज द ईस्टर्न चालुक्या ऑफ वेंगी, यानी कि इसको ईस्टर्न चालुक्या ऑफ वेंगी के नाम से भी जाना जाता था। हाउएवर पुलकेशिन्स सेकंड इन्वेजन ऑफ पल्लवा टेरिटरी इंडेड इन फेलियर, द पल्लवा किंग नरसिम्हन वर्मन, यानी कि नरसिंह वर्मन जो यानी कि पल्लवा किंग था, ठीक है, ऑक्युपाई किया द चालुक्या कैपिटल एट द वातापी, यानी कि उसने ऑक्युपाई कर लिया चालुक्या की जो कैपिटल थी वातापी को, लगभग यानी कि कब 642 के अराउंड, ठीक है, एडी के अराउंड। व्हेन द पुलकेशिन सेकंड वाज प्रोबेबली किल्ड, यानी कि उसको मार दिया गया था एक बैटल में अगेंस्ट द पल्लवा के अगेंस्ट में मारा गया था। नरसिंह वर्मन अजूम, यानी कि जो नरसिंह वर्मन था वो मान के चल रहा था कि टाइटल ऑफ द वातापी कोंडे, जिसका मतलब होता है जो वातापी को जीत लिया हो, ठीक है। ही आल्सो सेड हैव टू डिफीट द चोला, चेरा एंड पांड्याज एंड द कोलाभराज, उसको ये भी, यानी कि जो मैं अभी नरसिंह वर्मन की बात कर रहा हूँ, नरसिंह वर्मन को ये भी माना जाता है कि एक ऐसा राज्य जिसने यानी कि उस पर विजय पाई हो, जिसने हराया हो चोला, चेरा और यानी कि पांड्या और कालाभरा को, ठीक है। अब बात करते हैं टुवर्ड्स द एंड ऑफ द 7th सेंचुरी, जैसे जैसे यानी कि 7वीं सदी का अंत होता गया, देयर वाज ए लुल इन दिस कॉन्फ्लिक्ट्स, यानी कि देखने को मिलता है कॉन्फ्लिक्ट्स, ठीक है, यानी कि लुल एक निचले स्तर पर यानी कि देखने को मिलता है कॉन्फ्लिक्ट्स, विच वाज यानी कि जो कॉन्फ्लिक्ट था वो कम हो रहा था, विच वाज अगेन रीअज्यूम्ड इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 8th सेंचुरी, उसको बाद में भी देखा गया, यानी कब 8th सेंचुरी की, यानी कि जैसे 8th सेंचुरी की पहली शताब्दी आती है उसमें यानी कि देखा गया पहला ईयर, ठीक है। द चालुक्या किंग विक्रमादित्य सेकेंड, कहने का मतलब एक चालुक्या किंग था विक्रमादित्य सेकेंड, जिसके नाम से जाना गया। ही इज सेड टू हैव ओवररन द कांची 3 times, यानी कि कांची के ऊपर यानी कि 3 बार उसने यानी कि रन करने की कोशिश की 3 समय, और कब किया वो यानी कि देखा गया 737 से 745 के राउंड सब। इन AD 740 ही कंप्लीटली रूटेड द पल्लवा, उसने यानी कि अगर देखा जाए 740 के राउंड यानी कि कंप्लीटली तरीके से, पूर्ण तरीके से उसने रूट किया पल्लवा को। हिज विक्ट्री इंडेड द पल्लवा सुपरमेसी इन द साउथ, ऑल्दो द रूलिंग हाउस कंटिन्यूड फॉर द ओवर ए सेंचुरी देयर आफ्टर, कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि उसकी जो विक्ट्री है वो खत्म हो गई द पल्लवा की सुपरमेसी होने के कारण इन द साउथ में, ठीक है। ऑल्दो द रूलिंग हाउस, यानी कि हाउसेस जितने भी थे यानी कि जो चल रहे थे वो कंटिन्यूड रहे, ठीक है, कब तक, यानी कि सेंचुरी उसके बाद तक। हाउएवर द चालुक्या वर अनेबल फॉर द लॉन्ग टू एंजॉय द फ्रूट फॉर द विक्ट्री, कहने का मतलब यहाँ पर जो चालुक्या थे वो यानी कि ज्यादा समय तक यानी कि अपनी विजय का आनंद नहीं उठा पाए ओवर द पल्लवास, बिकॉज देयर हेजेमनी ब्रोट द एंड ऑफ द, यानी कि उनका जो हेजेमनी था यानी कि वो एंड की, यानी कि एक पतन के कगार पर आ गया था, कब 757 के बाई राष्ट्रकूटा के द्वारा, क्योंकि राष्ट्रकूटा ने उन्हें 757 में हरा दिया था। बिसाइड द परफॉर्मेंस ऑफ द, यानी कि टेम्पल्स की बात कर रहे हैं हम लोग, अब टेम्पल्स क्या है उसके बारे में बात करेंगे, क्यों एग्जिस्टेंस में आए, क्या जरूरत थी इनकी आने की, ठीक है, तो उसके बारे में बात करेंगे। Besides the performance of the Vedic sacrifices, worship of the Brahma, Vishnu and the Shiva, especially of the last two,
वाज बिकमिंग पॉपुलर। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि सभी परफॉर्मेंस की यानी वैदिक सेक्रीफाइस की बात करें तो यानी कि हमें अब आगे देखने को मिलने लगा था कि वर्शिप होने लगी थी ब्रह्मा विष्णु, ठीक है, विष्णु की भी वर्शिप होने लगी थी, शिवा की यानी कि हमारे जो गॉड शिव है उनकी पूजा होने लगी थी। स्पेशली लास्ट टू बिकमिंग पॉपुलर, यानी कि अगर जो लास्ट के जो मैं बात करूं यानी कि विष्णु और शिवा ये ज़्यादा ही पॉपुलर हो गए थे इस समय पर। फ्रॉम द 7th सेंचुरी ऑनवर्ड्स, यानी कि जैसे जैसे 7वीं सदी आई उसमें देखने को मिला इनकी यानी कि जो पूजा थी ज़्यादा होने लगी थी। जो यानी कि अगर देखा जाए जो अलवार सेंट्स थे मतलब, ठीक है, वो लोग यानी कि डिवोटी थे किसके, विष्णु के, ठीक है, और जो और यानी कि इस और क्या, एक मिनट, हाँ हाँ, पॉपुलराइज द वर्शिप ऑफ द दिस गॉड, और यानी कि उन्होंने विष्णु की ज़्यादा से ज़्यादा पूजा करने के लिए यानी कि उसका पॉपुलराइजेशन किया। बाद में बात करते हैं नारायण रेंडर्ड सिमिलर सर्विसेज टू द शिवा कल्ट, और बाद में देखने को मिलता है जो नयनार्स थे उन्होंने यानी कि शिव की यानी कि पूजा को बढ़ाने के लिए बोला, उसको ज़्यादा से ज़्यादा यानी कि यूज मतलब उसकी पूजा उसका आराधना करने के लिए बोला। फ्रॉम द 7th सेंचुरी ऑनवर्ड्स, जैसे जैसे 7वीं सदी बढ़ती गई, द कल्ट ऑफ भक्ति बिगन टू डोमिनेट। कहने का मतलब यहाँ पर ये है जो यानी कि भक्ति का जो कल्ट है वो आरंभ हुआ, ठीक है, डोमिनेट द रिलीजियस लाइफ ऑफ द साउथ इंडियन, यानी कि साउथ इंडियन में यानी कि देखने को मिलता है रिलीजियस लाइफ के बारे में। द अलवार एंड द नायनार प्लेड अ ग्रेट पार्ट इन द प्रोपोगेटिंग इट, यानी कि कहने का मतलब यहाँ पर यह है विष्णु और यानी कि शिव की पूजा को आगे बढ़ाने में सबसे ज़्यादा भूमिका किसकी रही, यानी कि विष्णु की पूजा बढ़ाने में अलवार की, और यानी कि नयनार की यानी कि शिव की पूजा में। The Pallava king construct a number of the stone temples in the 7th and the 8th century for the housing these gods, यानी कि इन सभी गॉड्स का हाउस मतलब एक घर बनाने के लिए टेम्पल बनवाया गया। उन टेम्पल्स में इन सभी गॉड्स की पूजा होने लगी। द मोस्ट फेमस ऑफ देम 7 रथा टेम्पल्स एट महाबलीपुरम एट अ डिस्टेंस ऑफ द 65 किलोमीटर फ्रॉम द चेन्नई। उसमें सभी से अगर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट यानी कि अगर देखा जाए बहुत ही फेमस यानी कि जो टेम्पल था यानी कि रथ टेम्पल, हाँ 7 रथ यानी कि 7 रथों का जो यानी कि मंदिर था जिसे जो महाबलीपुरम में बना हुआ था जो चेन्नई से 65 किलोमीटर की दूरी पर था। These were built in the 7th century by the नरसिंहवर्मन, और ये बनाया गया था नरसिंहवर्मन के द्वारा। Who founded the port city of the महाबलीपुरम और द मामल्लापुरम। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि उन्होंने ये सिटी को फाउंड किया गया था, ठीक है, जिसको यानी ये बोला जाता था क्या, एक पोर्ट सिटी बोला जाता था ऑफ मामल्लापुरम या महाबलीपुरम, ठीक है। दिस सिटी इज आल्सो फेमस फॉर द सोर टेम्पल, यानी कि सोर टेम्पल के लिए बहुत ही फेमस थी, विच वाज यानी कि तट टेम्पल के लिए, ठीक है, which was structural construction erected at independency and not hewn out rock। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि ये जो जितने भी कंस्ट्रक्शन हुए थे ये कोई यानी कि पत्थर से यानी कि काट कर नहीं, मतलब एक इंडिपेंडेंट पत्थर से नहीं हुए थे, लेकिन ये रॉक से यानी कि बनाए गए थे, ठीक है, रॉक से मतलब कट कर आए थे। इन एडिशन इन सभी एडिशन में देखा जाए तो पल्लवा कंस्ट्रक्ट सेवरल सच स्ट्रक्चर्स टेम्पल्स, यानी कि पल्लवा ने बहुत सारे इस टाइप के स्ट्रक्चरल टेम्पल्स को बनाया एट देयर कैपिटल यानी कि कांची के अंदर, ठीक है। अ वेरी गुड एग्जांपल्स वाज कैलाशनाथ टेम्पल बिल्ट इन द 8th सेंचुरी, यानी कि उन सभी का अगर सबसे अच्छा एग्जाम्पल देखा जाए तो उसमें से टेम्पल निकल कर आता है जिसे बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल माना जाता है, जिसको कैलाशनाथ टेम्पल्स के नाम से भी जाना जाता है, जो बनाया गया था 8वीं सदी के अराउंड। Chalukyas of the Badami erected the numerous temples at Ahol, which was as many as the 70 from 70 from about AD 610। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि मैं अगर बात करूँ जो चालुक्य थे बादामी के, उन्होंने इरेक्ट किया बहुत सारी न्यूमेरियस टेम्पल्स को, ठीक है, एट एहोल पर, ठीक है, और विच वाज एज मैनी एज 70 फ्रॉम अबाउट, यानी कि लगभग 70 के अराउंड देखने को मिले, कब तक, यानी कि 610 के अराउंड। एक मिनट, द वर्क वाज कंटिन्यूड टू इन द एडजेसेंट टाउन्स ऑफ द बादामी एंड पत्तादकल। कहने का मतलब यहाँ पर यह है ये जो वर्क था यानी कि चलता रहा कब तक, यानी कि जितने भी यानी कि बादामी के जो नज़दीक में थे, यानी कि और पत्तादकल के यानी कि पत्तादकल के यानी कि जितने भी नज़दीक में यानी कि जो सिटीज़ थी, जो भी एरियाज थे, उनमें यानी कि चलता रहा। पत्तादकल हैज़ 10 टेम्पल्स, यानी जो पत्तादकल है उसमें 10 टेम्पल देखने को बिल्ट बाय द 7th सेंचुरी 7th and 8th सेंचुरी अराउंड, यानी कि 7 से 8वीं सदी के अराउंड यानी कि देखने को मिला, ये सब बने हैं। मोस्ट सेलिब्रेटेड ऑफ विच आर द
पापनाथा टेम्पल, यानी कि उनमें से अगर देखा जाए तो एक यानी कि पापनाथा टेम्पल था जो बनाया गया था, ठीक है। 680 एंड द विरूपाक्षा टेम्पल, कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जो पापनाथा यानी कि पापनाथा टेम्पल जो था यानी कि वो 680 के राउंड बनाया गया था, और विरूपाक्ष टेम्पल जो था 740 के राउंड बनाया गया था। द फर्स्ट ऑफ दीज ऑल दो 30 मीटर लॉन्ग, कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि उनमें से यानी कि अगर देखा जाए तो एक की जो यानी कि लेंथ थी, यानी कि ऊंचाई जो थी, शिखर की ऊंचाई वो लगभग 30 मीटर तक की देखी गई है। एज ए लॉन्ग स्टंट टावर, यानी कि टावर के समान यानी कि देखने को मिलता है इन द नॉर्दर्न स्टाइल, यानी कि जैसे नॉर्दर्न स्टाइल में यानी कि टेम्पल्स बनते हैं उसमें देखने को बना है। द सेकेंड कंस्ट्रक्टेड इज प्योरली नॉर्दर्न स्टाइल, यानी कि साउदर्न स्टाइल, और दूसरा जो बनाया गया है यानी कि पहले वाला मैं बात करूं यानी कि पापनाथा टेम्पल, वो यानी कि उसमें बना है, मतलब यानी कि एक मिनट नॉर्दर्न स्टाइल में, और जो दूसरा बना है वो साउदर्न स्टाइल में बना है, यानी कि विरूपाक्ष टेम्पल। द लेटर इज अबाउट जो बाद वाला टेम्पल है उसका यानी कि जो शिखर देखने को मिलता है 40 मीटर लेंथ देखने को मिलती है, और वेरी हाई स्क्वायर एस्ट्रॉयड देखने को मिलता है, टावर के समान, जो यानी कि शिखर जिसे बोला जाता है। The temple walls was adorned with beautiful pieces of the sculptures representing scenes from the रामायण, कहने का मतलब यहाँ पर है जितनी भी वॉल्स हैं, वॉल्स के ऊपर क्या किया गया, बहुत सारी पिक्टोग्राफी की गई है, मतलब बहुत सारी आइडल्स बनाई गई हैं स्कल्पचर्स फॉर्म में, जिसको ये रिप्रेजेंट करते हैं रामायण की पूरी, यानी कि कहीं रावण बना है, कहीं राम है, कहीं सीता है, कहीं दशरथ है, कहीं कौशल्या है, इन सभी को बताया गया उसके ऊपर, पूरा रामायण का एक दृश्य बनाया गया उसके ऊपर है, तो मतलब बहुत ही अच्छा लगे उस समय का, ऐसा बताया गया है, ठीक है। वी हैव नो क्लियर आइडिया ऑफ हाउ दीज अर्ली टेम्पल्स वर मेंटेन्ड, हमें यानी कि कोई इतना अच्छा आइडिया नहीं है कि ये जो इतने पहले के जो यानी कि टेम्पल है वो कैसे मेंटेन अब तक रहे, ठीक है, कैसे रखा गया। आफ्टर द 8th सेंचुरी, यानी कि जैसे ही 8वीं सदी बीती, लैंड ग्रांट्स टू टेम्पल बिकम कॉमन प्रैक्टिस इन द साउथ इंडिया, यानी कि जमीन को दान में देना और मंदिर बनाना बहुत ही कॉमन हो चुका साउथ इंडिया में, एंड यूजुअली दे वर रिकॉर्डेड ऑन ए वॉल ऑफ द टेम्पल, और ये सभी चीजें यानी कि रिकॉर्डेड की गई हैं, जो यानी कि मंदिर की जो वॉल थी उसके ऊपर बताया गया है। मोस्ट टेम्पल वर मैनेज्ड बाय द ब्राह्मणस, बहुत सारे जो टेम्पल्स होते थे यानी कि ब्राह्मण के द्वारा बनवाए गए थे। बाई अर्ली मिडाइवल टाइम्स, जैसे जैसे मैं बात करूं यानी कि मिडाइवल का यानी पहले शुरुआती दौर जो था, सच टेम्पल्स came to own 3/5 of the arable land and becomes center of the religious rituals and the caste based ideology in the South India, कहने का मतलब यहाँ पर है 3 से 5th सेंचुरी के अराउंड ये देखने को मिलता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो चुके थे रिलीजियस रिचुअल्स के लिए, कास्ट बेस्ड आइडियोलॉजी के लिए इन साउथ इंडिया में। यद्यपि जो अर्लियर टेम्पल्स थे वो देखे गए कंस्ट्रक्ट एंड मेंटेन्ड आउट ऑफ टैक्सेस, यानी कि डायरेक्टली, यानी कि डायरेक्ट टैक्स के लिए, ठीक है, बहुत सारी चीजें बनाई गई थी। कलेक्ट बाय द किंग, यानी कि किंग से लिया जाता, यानी कि जो किंग लेता था टैक्सेस, ठीक है, फ्रॉम द कॉमन पीपल, यानी कि कॉमन पीपल से लिया जाता है, यानी कि बहुत सारे मंदिर इस पर्पज से बनाए जाते थे कि आप यहाँ पर आकर इस मंदिर में टैक्स देंगे या मतलब अनुदान देंगे, डायरेक्ट जो किंग से लिया जाता था। सम टेम्पल्स इन द कर्नाटका अंडर द चालुक्याज, बहुत सारे टेम्पल्स जो थे यानी कि कर्नाटका के अंदर पाए गए हैं जो चालुक्य के यानी कि द्वारा बनवाए गए हैं, वर इरेक्टेड बाय द जैना ट्रेडर्स, जो यानी कि जैना के जो ट्रेडर्स होते हैं उनके द्वारा बनाए गए हैं। कॉमन पीपल वर्शिप्ड देयर विलेज गॉड्स, यानी कि जो साधारण जो पीपल होते थे, साधारण जो लोग होते थे यानी कि पूजा किया करते थे, जो गांव के साधारण भगवान होते थे उनकी, बाय द यानी कि ऑफरिंग देम पैडी, उनको क्या करते थे, धान दिया करते थे, अन्न ताड़ी चढ़ाया करते थे, ठीक है। बट दोज हु कुड ऑफर्ड माइट हैव बी मेड रिच ऑफरिंग, कहने का मतलब यानी कि जो कुछ भी उन्हें दिया जाता था वो यानी कि अधिक मात्रा में दिया जाता था, ठीक है। टू एक्वायर द स्टेटस ऑफ द सेटिस्फाई द रिलीजियस क्रेविंग, यानी कि हमने आपको दिया, आपने हमें इतना दिया था, ठीक है, आप हमारा भला करना, इस तरीके की भावना होती थी। डिमांड ऑन द पीजेंट्री, कहने का मतलब यहाँ पर ये है, अगली जो स्केच में बताने वाला हूँ, डिमांड ऑन द पीजेंट्री मतलब किसानों के ऊपर ज्यादा यानी कि करों की यानी कि थोपना, मतलब उनके ऊपर ज्यादा डिमांड बढ़ गई थी कि इतने से ज्यादा उपजाओ, इतना हमें तुमसे चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके की बात अब हम जानेंगे। द कंडक्ट वार्स
to cultivate art and literature, to promote religion and maintain the administrative step, enormous resources were needed. कहने का मतलब यहाँ पर ये जितनी चीज़ों के बारे में मैंने बात करी, किसके, लिटरेचर के लिए, रिलीजन के लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेप के लिए, इनॉर्मस रिसोर्स के लिए हमें जरूरत किसकी पड़ती है, किसान की. These were apparently provided by the peasantry, यानी कि किसके द्वारा प्रोवाइड किए जाते थे, पीजेंट्री के द्वारा. ठीक है. द नेचर ऑफ द बर्डन्स इम्पोज्ड ऑन एग्रीरियन कम्युनिटीज, कहने का मतलब यहाँ पर ये सभी जो नेचर्स ऑफ द, यानी कि नेचर ऑफ जो, यानी कि इन सभी बर्डन्स का जो किसके ऊपर यानी कि इम्पोज किया जाता है, इम्पोज ऑन द एग्रीरियन कम्युनिटीज, जो भी यानी कि खेती करती है उन्हीं के ऊपर ये इम्पोज किया जाता है कि हमें तुमसे इतना कष्ट कर रही है, इतना टैक्स चाहिए, क्योंकि वह जब टैक्स आएगा यानी कि धन आएगा तभी तो आगे काम बढ़ेगा. Was more or less same in the Vakataka and the Pallava kingdoms, although the former was the Vidarbha and the Maharashtra, and the later in the southern Andhra and the Tamil Nadu. यानी कि सब चीजें देखने को मिलती थी कहाँ कहाँ, जब मैंने बताई है सभी के बारे में. ठीक है. In addition to land tax, which was the part of the produce to king, could demand the donation of the cereals and gold, and could bore certain trees such as the palmyra to obtain the salt and substances derived from the plants such as the sugar and the liquor. कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि टैक्स के बारे में बात करें, यानी कि लैंड से टैक्स लिया जाता था. ठीक है. विच वॉज द पार्ट ऑफ द प्रोड्यूस, यानी कि प्रोड्यूस का यानी कि पार्ट हुआ करता है, मतलब अगर आपने यानी कि ढेर सारा यानी कि धान उगाया, ठीक है, मतलब पैडी, तो उसका 1/6 हमें यानी कि आप हमें यानी कि एज ए फॉर्म ऑफ द टैक्स देंगे. 1/4 भी कभी कभी ले लिया करते थे. ठीक है. द किंग कुड डिमांड द डोनेशन, यानी कि किंग कहता था कि हमें डोनेशन दो. ठीक है. ठीक है. गोल्ड फॉर्म्स में. ठीक है. तो यानी कि कभी कभी किंग जो होता था यानी कि डोनेशन दिया करता था. ठीक है. और कुड बोर द सर्टेन ट्रीज, कभी कभी क्या होता था कि वो ये भी कहा करता था कि पल्माइरा जो ट्री है उससे यानी कि ये बताता था कि वो लोग यानी कि जो यानी कि पीजेंट होते थे उनके द्वारा यानी कि साल्ट निकाला जाता था. ठीक है. कुछ ऐसे पेड्स होते थे उनसे शुगर निकाला जाता था जिससे लिकर बनाया जाता था. ठीक है. ऑफ कोर्स ऑल द नेचुरल रिसोर्सेज बीनीथ द अर्थ इन द विलेज बिलोंग्स टू हिम. कहने का मतलब यद्यपि जितने भी यानी कि जो नेचुरल रिसोर्सेज होते थे, ठीक है, जो अर्थ पर हैं, जिससे यानी कि विलेज में यानी कि जो बिलोंग करते हैं, जिससे हम लोग यानी संबंध रखते हैं. इन एडिशन he demanded flowers and the milk, wood and grass, and could compel the villagers to carry load free of charge. The king was also entitled to the forced labor and the visthy. कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि वो डिमांड करता था यानी कि किसके लिए, फ्लावर्स के लिए. ठीक है. दूध भी चाहिए, फूड भी चाहिए उनको, वुड भी चाहिए, ग्रास भी चाहिए. कहाँ से मिलेगा, सब पीजेंट से मिलेगा. कंपेल टू विलेजर्स टू कैरी, यानी कि वो कहता था कि ये सब चीजें कैरी करके लाओ. ठीक है. लोड फ्री ऑफ चार्जेस, और ये सब यानी कि फ्री ऑफ चार्ज यानी कि लोड करोगे आप. पहली बात तो ये है. द किंग वॉज आल्सो इंटाइटल्ड फोर्स लेबर, और ये भी कहता था मुझे लेबर की भी जरूरत पड़ेगी खेतों में, तो उसके लिए विष्ठी की भी जरूरत पड़ती थी. ठीक है. When the royal officials visited the village, ये भी कहा जाता है कि जब यानी कि कोई भी रॉयल ऑफिसर मतलब राजशाही यानी नौकर या राजशाही कोई भी यानी कि जो होता था राज से बिलोंग करने वाला, मतलब मंत्रालय से बिलोंग करने वाला किसी भी गांव में यानी जाया करता था टैक्स कलेक्ट करने के लिए या पनिश करने के लिए क्रिमिनल को. तो उसमें होता क्या था, या कहीं से भी मान लो आर्मी यानी आर्मी का मार्च हो रहा है, आर्मी जा रही है, रूरल कम्युनिटीज हैड टू फुलफिल द सेवरल ऑब्लिगेशन. तो गांव के लोगों की कुछ भूमिकाएं बनती थी, उन सभी मतलब ऑब्लिगेशन को फुलफिल करने के लिए क्या होती थी वो मैं बता रहा हूं. दे हैड सप्लाई द बुलक फॉर द कार्ड्स एंड प्रोवाइड बेड, चारकोल्स, ओवन, कुकिंग पोट एंड अटेंडेंट्स. कहने का मतलब यहां पर यह है कि वो लोग उनको सप्लाई करेंगे क्या, बुलक्स, किसके लिए, कार्ड्स के लिए. प्रोवाइड करेंगे क्या, उनको बेड देंगे लेटने के लिए, चारकोल देंगे जलाने के लिए, ओवन देंगे आग को जलाने के लिए, कुकिंग यानी कि कुकिंग पोट्स देंगे मतलब खाना बनाने के लिए, और अपनी यानी कि उपस्थिति भी वहां पर दर्ज कराएंगे. इतना सब होता था. दिस होल लिस्ट ऑफ इम्पोस्ट
indicate that the state made heavy demands on the labors and the produce of the peasantry। यानी कि इससे सब पता चलता है कि जितने भी जो इम्पोजिशन उनके ऊपर लगाए गए ये बताते हैं कि यानी कि उस वक्त के जो पीजेंट्स है, जो किसान थे, उनके ऊपर बहुत सारा यानी कि वो लोग यानी कि थोपते थे कि ये भी तुम्हें देना है, ये भी तुम्हें देना है, ये भी सब देना है, ये सब तुम्हारे माथे। ठीक है। मोस्ट ऑफ दीज कवर्ड बाय द 18th types of the immunities granted to the brahmanas from the 4th century AD कहने onwards। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि उनमें से बात करें जो वो कवर करती है किसको, 18 टाइप्स ऑफ द कम्युनिटी, मतलब 18 प्रकार की जो इम्यूनिटीज होती थी उनको यानी कि कवर करती हैं। और ये बताती हैं वो यानी कि ग्रांटेड टू द ब्राह्मण, और ये बताती हैं वो ये सभी यानी कि ब्राह्मण्स को देते थे ब्राह्मण कब 4th सेंचुरी के अराउंड। ठीक है। लेटर मोर एंड मोर डिमांड वर मेड ऑन द पेजेंट्री, और बाद में यानी कि और भी डिमांड यानी कि पेजेंट्री से बढ़ती गई। ठीक है। चलिए आगे और बात करते हैं किसके बारे में, लैंड ग्रांट्स। ठीक है। लैंड ग्रांट्स एंड रूरल एक्सपेंशन, यानी कि जमीन दान में दी जा रही थी और ग्रामीण विस्तार कैसे हो रहा था। These numerous demands made by the king on the agrarian population presupposes capacity to pay on a part of the peasantry। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि ये सभी जो न्यूमेरियस डिमांड्स हैं वो यानी कि बनाई गई किसके द्वारा, किंग के द्वारा, ऑन द एग्रीरियन पॉपुलेशन, यानी कि किस यानी कि पॉपुलेशन के ऊपर जो कृषि से बिलोंग करती थी, कृषि में यानी कि काम करती थी दिन रात खेती में। पहले से मानकर चला जा रहा था कि कैपेसिटी टू पे, एक ऐसी कैपेसिटी होती थी टू पे करने के लिए पार्ट ऑफ पेजेंट्री। सॉरी, ओके। कलेक्शन कुड नॉट हैव बीन पॉसिबल विदाउट एन इंक्रीज इन द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। और ये सभी कलेक्शन यानी कि पॉसिबल नहीं है कि जब तक यानी कि कृषि में ज्यादा उपज ना हो। इतना सारा थोपोगे भैया तो कहाँ से आएगा, मतलब कृषि से ही आएगा। तो इससे ये पता चलता है कि कृषि में उपज होनी चाहिए। तो उससे पता चलता है कि उस वक्त जब ये चीज़ें फुलफिल हो रही थी तो कृषि में उस वक्त कृषि उस वक्त की अच्छी होगी। इन दिस पीरियड वी विटनेस द फॉर्मेशन ऑफ द न्यू स्टेट्स इन ट्रांस विंध्यान रीजन। ईच स्टेट हैड ए नंबर ऑफ द फ्यूडेटरी chiefdoms which were small states within a large state। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि इस पीरियड में हमें यानी कि कुछ गवाहें मिलती हैं, कुछ सबूत मिलते हैं जो यानी कि बताते हैं न्यू स्टेट के बारे में जो बनते थे इन द ट्रांस विंध्यान रीजन के अंदर। ईच स्टेट हैड नंबर ऑफ द फ्यूडेटरी, यानी कि हर स्टेट में क्या होते थे, कुछ यानी कि सामंत होते थे जो मुख्य होते थे। विच वर स्मॉल स्टेट्स, वो यानी कि सॉरी वो छोटे स्टेट्स हुआ करते थे। विद इन अ लार्ज स्टेट, यानी कि छोटे छोटे स्टेट होते थे किसके अंदर, बड़े स्टेट के अंदर। ईच ऑफ देम लार्ज आर स्मॉल पैरामाउंट फ्यूडेटरी नीडेड इट्स ओन एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी एंड सब्सटेंशियल नंबर ऑफ द प्रीस्टली एंड द अदर फंक्शनरीज। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि उनमें से जितने भी यानी कि लार्ज और यानी कि ईच ऑफ देम, यानी कि कोई या बड़ा स्टेट हो या स्मॉल स्टेट हो, ठीक है, उनके यानी कि पैरामाउंट यानी कि पर्वतीय टाइप की यानी कि उनकी फ्यूडेटरी देखने को मिलती है। ठीक है। और उनको जरूरत होती थी एडमिनिस्ट्रेटिव, अपना खुद का यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए। ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी होनी चाहिए और सब्सटेंशियल नंबर ऑफ द प्रीस्टली क्लासेस होनी चाहिए उसके अंदर, यानी कि जो फंक्शन किया जाए उनके द्वारा। एवरी स्टेट देयरफॉर रिक्वायर्ड रिसोर्सेज, यानी कि प्रत्येक स्टेट को यानी कि जरूरत पड़ती थी किसके, रिसोर्सेज की। कुड बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द रूरल बेस, यानी कि रूरल बेस पे, और यानी कि किसको ऑब्टेन मतलब उससे ऑब्टेन किया जाए किसके द्वारा, रूरल बेस के द्वारा। देयरफॉर द स्टेट कुड नॉट मल्टीप्लाई विदाउट द प्रोलिफरेशन ऑफ द रूरल कम्युनिटीज और एन इंक्रीज इन द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ऑफ द एग्जिस्टिंग विलेजेस। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि इसलिए जो स्टेट कुड नॉट, यानी कि अगर देखा जाए कुड नॉट मल्टीप्लाई विदाउट द प्रोलिफरेशन ऑफ द रूरल कम्युनिटीज, मतलब मल्टीपल नहीं हो सकता था किसके अकॉर्डिंग, यानी कि प्रोलिफरेशन ऑफ द रूरल कम्युनिटीज के, क्योंकि उसमें क्या हो रहा था, एन इंक्रीज इन द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ऑफ द एग्जिस्टिंग ऑफ द विलेजेस। मैंने कहा इंक्रीज हो रहा था मतलब किसमें, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में, जो यानी कि विलेज में जो लोग रह रहे थे उसके अंदर। ठीक है। इट सीम्स डेट, यानी कि इससे दिखाई पड़ता है जो ट्राइबल एरियाज थे
द ब्राह्मणास वर ग्रांटेड लैंड, यानी कि ब्राह्मण को जमीन दान पर मिल रही थी। एंड द ट्राइबल पीजेंट्री लर्नड अ वैल्यू ऑफ प्रिजर्विंग कैटल एंड बेटर मेथड्स ऑफ द कल्टीवेशन फ्रॉम देम। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि ये देखने को मिलता है कि जो ब्राह्मण्स को यानी कि जमीन जो मिल रही थी, एंड द ट्राइबल पीजेंट्री यानी कि लंट मतलब यानी कि किसी चीज को यानी कि याद करना, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ द प्रिजर्विंग यानी कि प्रिजर्व करके चल रहे थे कैटल बेटर एंड मेथड्स कल्टीवेशन फ्रॉम देम, यानी अच्छे से अच्छे मेथड यानी कि वो कैटल को प्रिजर्व करके चल, यानी कि प्रिजर्व करने के पास यानी कि कैटल को प्रिजर्व कर मतलब मेंटेन करके चलना है। उनके पास बेटर से बेटर मेथड थे किसके लिए, यानी कि कल्टीवेशन के लिए, ठीक है। द पीजेंट आल्सो लर्नड फ्रॉम द ब्राह्मणस, यानी कि जो पीजेंट थे बहुत सी चीजें यानी कि ब्राह्मण से सीख रहे थे। क्या? न्यू कैलेंडर के बारे में जो यानी कि हेल्प करता था उनको एग्रीकल्चर के लिए। वो लोग जान गए थे यानी कि महीनों के बारे में, ठीक है, क्या क्या महीने होते हैं। पहले 4 महीने होते थे तो बाद में उनको 12 महीने का, तो मानसून का अच्छा जानकारी हो गया, उसी के अकॉर्डिंग अपनी फसल करने लगे, ठीक है। सर्टेन एरियाज सफर्ड फ्रॉम डेथ ऑफ लेबर पावर्स, ठीक है। इन ऑर्डर टू सस्टेन द इकोनॉमी, किसी भी यानी कि इकोनॉमी को सस्टेन करने के लिए ऑफ सच एरियाज, इट वाज आल्सो फाउंड नेसेसरी, ये बहुत ही जरूरी हो जाता है उसे जानने के लिए, मेक ओवर सम शेयर क्रॉपर्स एंड वीवर्स टू ब्राह्मणास as known from the early Pallavas grants, simple है यार। Therefore the large number of the grants made to brahmanas, यानी कि बहुत सारे यानी कि जमीन यानी कि दान में दी गई, दान में दिए गए, जो यानी कि बहुत बड़ा रोल अदा किया किसके लिए, अपने अपने नए विचार को यानी कि फैलाने में, कल्टीवेशन करने में, इंक्रीजिंग साइज ऑफ द रूरल कम्युनिटीज के लिए। द पीरियड सॉज, यानी कि इस पीरियड के अराउंड देखा जाए तो 3 टाइप के यानी कि विलेज साउथ इंडिया में देखने को मिले, ठीक है। उर, सभा एंड द नगरम। अगर उर की बात करें तो यूजुअल टाइप ऑफ विलेज इनहेबिटेटेड पीजेंट कास्ट, यानी कि पीजेंट कास्ट को बिलोंग कराता था, ठीक है। हु परहैप्स हेल्ड देयर लैंड इन द कॉमन। कहने का मतलब यहाँ पर जो यानी कि ये मानकर जाना जाता है, शायद ये मानते हैं कि ऐसा यानी कि मतलब उनकी जो यानी कि लैंड होती थी इन कॉमन हेड्स में, इस तरीके से, ठीक है। इट वाज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द विलेज, यानी कि ये विलेज की रिस्पॉन्सिबिलिटी हुआ करती थी, ठीक है, टू कलेक्ट एंड पे द टैक्सेस देयर बिहाफ, यानी कि खुद यानी कि टैक्स कलेक्ट करिए और अपने बिहाफ से जाकर सबमिट करके आइए, ऐसा था। These villages were mainly found in the South तमिलनाडु, यानी कि साउथ तमिलनाडु में देखने को मिलता है। और सभा टाइप की विलेज की बात करें, वो कंसिस्ट करता था क्या, ब्रह्मदेया विलेजेस को, ठीक है। दोज ग्रांटेड टू द ब्राह्मणस, ये सभी विलेज ब्राह्मणों को यानी कि ग्रांट में दिए गए थे। एंड द अग्रहाराज विलेजेस, ठीक है। The Brahmana owners enjoy the individual's rights in the land, but carried on their activities collectively। कहने का मतलब यहाँ पर यह है, जो ब्राह्मणा जो ऑनर्स थे वो एंजॉय करते थे एक इंडिविजुअल पावर इनके अंदर, ठीक है, इंडिविजुअल राइट प्रत्येक के ऊपर, कि लैंड को कैरी करते थे और यानी कि अपनी एक्टिविटी के अराउंड यानी कलेक्टिवली एक्टिविटी यहाँ पर यानी कि फॉलो करते थे। अगर नगरम की बात करें, एक प्रकार का विलेज होता था जो कंसिस्ट करता था ऑफ विलेज जो सेटल्ड एंड डोमिनेटेड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ द ट्रेडर्स एंड द मर्चेंट्स, जिसके अंदर यानी कि कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है किसका, मर्चेंट एंड द ट्रेडर्स का। दिस पॉसिबली हैपेंड, ये कब हैपन हुआ, कब घटित हुआ, बिकॉज द ट्रेडर डिक्लाइन, यानी कि जैसे जैसे ट्रेडर यानी कि डिक्लाइन होने लगे, यानी कि ट्रेड डिक्लाइन होने लगा, एंड मर्चेंट मूव टू विलेज, यानी कि मर्चेंट जो थे वो गांव की तरफ रहने लगे। तो मतलब जो पहले शहरों में रहते वो गांव की तरफ आने लगे, तो वो प्रकार जो विलेज बनकर आए उन्हें बोला गया नगरम, ठीक है। इन द चालुक्य एरियाज, यानी कि चालुक्य एरिया में अगर बात करें, ठीक है, रूरल अफेयर्स वर मैनेज्ड, जो रूलर का जो अफेयर है उसे मैनेज किया गया बाय द विलेज एल्डर्स कार्ड, जिनको यानी कि महाजना बोला जाता था। ऑन द होल द पीरियड, यानी कि उसके पीरियड के पूरे अनुसार देखा जाए तो लगभग 300 से 750 यानी कि एडी के अराउंड जो प्रोवाइड करा देता है एविडेंसेस ऑफ द एग्रीकल्चर एक्सपेंशन, यानी कि एग्रीकल्चर के बढ़ाव देने के लिए यानी कि एक एविडेंस मिलता है। रूरल ऑर्गेनाइजेशन एंड मोर प्रोडक्टिव यूज ऑफ लैंड, यानी कि जमीन का किस तरीके से बहुत अच्छी प्रोडक्टिव तरीके से यानी कि यूज कर सकते हैं। एक मिनट चलिए, सोशल स्ट्रक्चर एंड ब्राह्मणाइजेशन के बारे में बात करते हैं, मतलब समाज में किस प्रकार का स्ट्रक्चर था और ब्राह्मणों के बारे में बात कर रहे हैं। व्हेन वी कैन प्रेजेंट अ रफ आउटलाइन ऑफ द सोशल स्ट्रक्चर
डेट डेवलप्ड इन दिस पीरियड। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि हम लोग एक रफ स्ट्रक्चर अगर बात करें, रफ लाइन यानी कि ड्रॉ कर सकते हैं किसके लिए, सोशल स्ट्रक्चर के लिए, जो डेवलप यानी किया जाता है इन दिस पीरियड के अंदर। सोसाइटी वाज डोमिनेटेड बाय द प्रिंसेस, यानी कि जो सोसाइटी थी वो डोमिनेट की गई किसके द्वारा, प्रिंस और द प्रिस्ट के द्वारा। द प्रिंसेस क्लेम्ड द स्टेटस ऑफ द ब्राह्मणस, यानी कि जो प्रिंस होते थे वो यानी कि कहते थे कि हम ब्राह्मण हैं इस तरीके का, और या क्षत्रिय हैं, या ब्राह्मण या क्षत्रिय से यानी कि स्टेटस पाने के लिए यानी कि क्लेम किया करते थे। दो मेनी ऑफ देम वर लोकल क्लान, यानी बहुत सारे उसमें से क्या होते थे, लोकल क्लान से बिलोंग करते थे, ठीक है। चीफ प्रोमोटेड टू द सेकेंड वर्ना थ्रू द बेनिफेक्शंस मेड टू द प्रीस्ट, बहुत सारे ऐसे होते थे जो यानी कि प्रमोट किए हुए यानी कि होते थे सेकेंड वर्ण से फर्स्ट वर्ण में आने के लिए प्रीस्ट के द्वारा। द प्रीस्ट इन्वेंटेड रिस्पेक्टेबल फैमिली ट्रीज फॉर दीज चीफ्स एंड ट्रेस्ड देयर डिसेंट फ्रॉम एज ओल्ड सोलर एंड लूनर डायनेस्टी। सिंपल यार, क्योंकि कहने का मतलब यहाँ पर यह है, वो चंद्रवंशी को बोलता था अपने आप को, तो कोई सूर्यवंशी बोलता था। दिस प्रोसेस एनेबल देम न्यू रूलर टू एक्वायर द एक्सेसिबिलिटी। कहने का मतलब यहाँ पर ये जो सब प्रोसेस था वो उनको यानी कि बताता था किसके बारे में, एक्सेसिबिलिटी के बारे में, इन द आई ऑफ द पीपल, यानी कि लोगों के अंदर यानी कि उनकी मात्रा, उनकी यानी कि सम्मान बढ़ जाए। द प्रीस्ट वर मेनली, जो प्रीस्ट हुआ करते थे मेनली तरीके से अगर देखा जाए ब्राह्मणास हुआ करते थे, ठीक है। और द जैना बुद्धिस्ट मॉन्क्स में आल्सो बी प्लेस्ड इन दिस कैटेगरी, और इसी कैटेगरी में जैनिज्म के जो जैना होते थे और बुद्धिज्म के जो बुद्धिस्ट होते थे उनको यानी कि इसी कैटेगरी में पुट किया गया है। इन दिस फेज प्रीस्ट थ्रो लैंड ग्रांट्स गैंड इन इन्फ्लुएंस एंड अथॉरिटी। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि इसी फेज में अगर बात करें प्रीस्ट यानी कि थ्रू द लैंड ग्रांट्स गेंड इन्फ्लुएंस एंड द अथॉरिटी, यानी कि जो प्रीस्ट यानी कि जो इस फेज में देखा गया है कि जो प्रीस्ट को यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा जमीन लोग दान में देते थे, ठीक है, तो उससे अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाते थे, अपनी अथॉरिटी को बढ़ाने के लिए सब काम किया जाता था। मेनी साउथ इंडियन रूलर्स क्लेम्ड टू बी ब्राह्मण्स, यानी कि बहुत सारे साउथ इंडियन जो रूलर्स थे अपने आप को ब्राह्मण बोलते थे। विच शोज डेट द क्षत्रियज वर नॉट एज इम्पोर्टेंट एज इन द साउथ एज इन द नॉर्थ। कहने का मतलब यहाँ पर यह है, वो ये बोलते थे कि जो क्षत्रिय हैं वो इतने इम्पोर्टेंट नहीं है इन यानी कि साउथ में जितना यानी कि नॉर्थ में थे, ठीक है। द सेम सीम्स टू हैव बीन द केस विद द वैश्या, और यही केस यानी कि अगर देखा जाए तो वैश्या के साथ भी देखने को मिला है। दो द वर्ना सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस, जैसा कि हम जानते हैं वर्ना सिस्टम जो इंट्रोड्यूस किया गया था साउथ इंडिया में, इन द प्रैक्टिस ऑफ द ऑपरेशन वाज डिफरेंट फ्रॉम डेट ऑफ इन द आर्यवर्ता, लेकिन उसकी प्रैक्टिस अगर आर्यवर्ता में देखी जाए तो थोड़ी डिफरेंट थी। द मेन पार्ट ऑफ द नॉर्थ इंडिया, ठीक है, कहने का मतलब यहाँ पर यह है जो नॉर्थ इंडिया का मेन पार्ट है। However, like the north below, the princes and the priest came the peasantry, which was divided into numerous peasants caste. Possibly most of them were called the Sudras, Brahmin in the Brahminical system. कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि हम देखें अगर द बिलो प्रिंसेस प्रीस्ट कास्ट केम टू बी पीजेंट्री, कहने का मतलब यहाँ पर ये है जो प्रीस्ट हैं, ठीक है, प्रिंसेस हैं, यानी कि कहाँ से आ रहे थे, वो पीजेंट्री से आ रहे थे, उनको डिवाइड किया गया न्यूमेरियस यानी कि पीजेंट्स में, पीजेंट कास्ट के अंदर, ठीक है। पॉसिबली मोस्ट ऑफ देम जो थे यानी कि अधिकतर देखा जाए जो पीजेंट कास्ट थे तो वो यानी कि पहले क्या थे, शूद्रा थे, ठीक है, जो ब्राह्मणिकल सिस्टम के अकॉर्डिंग यानी कि शूद्रा कैटेगरी में आए थे। If the peasants and the artisans caste failed to produce render the services and the payments, it was considered a departure from the establishment of the dharma ya norms. Such a situation was described as the age of the Kali. कहने का मतलब यहाँ पर ऐसी सिचुएशन यानी कि डिस्क्राइब की गई है, ठीक है, एज जैसे एज ऑफ काली के लिए, ठीक है। इट वॉज द ड्यूटी ऑफ द किंग, ये यानी कि राजा का कर्तव्य बनता है, टू पुट एंड ऑफ द सच स्टेट्स अफेयर्स एंड द रिस्टोर द पीस और द ऑर्डर विच वर्कड इन फेवर ऑफ द चीफ्स एंड द प्रीस्ट। द टाइटल धर्मा महाराजा was therefore adopted by the Vakataka Pallava Kadamba in the Western Gangas। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जो
जो टाइटल है, मतलब एक जो है, मतलब एक उपाधि है, धर्म महाराजा वाज देयरफॉर, यानी कि धर्म महाराजा की जो उपाधि थी इसलिए अडॉप्ट की गई वाकाटका एंड द पल्लवा एंड द कदम्बा के द्वारा इन द वेस्टर्न गंगा किंग्स में, ठीक है, एंड द वेस्टर्न गंगा किंग के द्वारा। द रियल फाउंडर ऑफ द पल्लवा, जो यानी कि अगर देखा जाए रियल फाउंडर मतलब वास्तविक, अगर मतलब क्या बोले संस्थापक, यानी कि जो पल्लवा पावर का, तो यानी कि सिंहवर्मन था, ठीक है। इज क्रिएटेड विद द कमिंग टू द रेस्क्यू धर्मा, यानी कि जब यानी कि धर्म, यानी कि उसे दिखा कि यानी कि मतलब खतरे में है, तो उसने यानी कि एक धर्म को, यानी कि एक डायनेस्टी को लेकर आया जिसका नाम पल्लवा रखा गया, ठीक है। व्हेन इट वाज द बेसेस्ट विद द इविल्स, यानी कि जब वो बुराइयों से भरा हुआ था, टिपिकल ऑफ द कलयुगा। दिस अपेरेंटली रेफर्स टू द सप्रेशन ऑफ द कलाभरा प्रेजेंट्स अपसेट द एग्जिस्टिंग ऑफ द सोशल ऑर्डर्स। और कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि उसने यानी कि सुप्रेशंस किया किसका, कालाभरा का, जो एक यानी कि पीजेंट्स, यानी कि पीजेंट्स हु, यानी कि वो पीजेंट्स थे और अपसेट थे, ठीक है, एग्जिस्टिंग इन द सोशल ऑर्डर्स में। तो इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं एक नए लेक्चर में अगले बार अगले लेक्चर के साथ, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और बने रहिए मेरे लेक्चर में।